आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो, आपको लगता है कि आप दुनिया को समझते हो। अगर हाँ, तो सोचिए, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं या आप अपने पैसों के गुलाम हैं? आप में से कितने लोग हैं जो रात को चैन से नहीं सो पाते सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सर पर कर्ज का बोझ है। वो हर दिन सुबह उठते हैं और पहला ख्याल यही आता है कि बिल्स कैसे भरूं। आपको लगता है कि ये एक आम जिंदगी है ना? हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप इससे स्ट्रगल के लिए बने हैं? क्या आप इससे ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते? हम सब ना एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहाँ हमें सिखाया गया है कि खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं और उस खरीदारी का सबसे आसान रास्ता है क्रेडिट कार्ड। एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा जो आपको इंस्टेंटली वो सब दे देता है जो आप चाहते हैं या सोचते हैं कि आप वो चाहते हैं। लेकिन क्या ये आज़ादी है या एक नया जाल, एक नया वेब? सोचिए, जब आप एक नए फ़ोन की चमक देखते हैं या वो डिज़ाइनर बैग जो आपके स्टेटस को बूस्ट करेगा, उस वक्त आपके अंदर क्या होता है? एक बेचैनी, एक ख्वाहिश जो कहती है ये मेरा होना चाहिए। और तब आता है वो हीरो, आपका क्रेडिट कार्ड। स्वाइप किया और ख्वाहिश पूरी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की कीमत क्या है? ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये आपकी मेंटल पीस की बात है, आपकी सेल्फ वर्थ की बात है। जब आप हर महीने मिनिमम ड्यू भरते हैं और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग जाता है, तब क्या आपको नहीं लगता कि आप कहीं गलती कर रहे हैं? ये एक इनविजिबल जेल है जहां बार बार आप वही गलती को दोहरा रहे हैं और सोचते हैं कि इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है? आप और गहरे दलदल में फंसते चले जाते हैं। आपको लगता होगा कि क्रेडिट कार्ड तो एक ज़रूरत है, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, इमरजेंसीज़। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ज़रूरत है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ज़रूरत को, इस टूल को आप अपनी आज़ादी का भी ज़रिया बना सकते हैं या आप इसको अपनी बर्बादी का सामान बना देंगे? चॉइस आपकी है और मैं आपको आज वही चॉइस दिखाने आई हूँ, एक ऐसी चॉइस जो आपको इस फाइनेंशियल माया जाल से निकाल कर आपके सपनों की तरफ ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपकी सोच की, आपके पैसों की और आपका पैसों के साथ के रिलेशन की। पहला स्टेप, समझिए इस प्लास्टिक के टुकड़े को। क्रेडिट कार्ड क्या है? सिंपल शब्दों में, ये बैंक का पैसा है जो आप उधार लेते हैं और बैंक आपको ये पैसा इसलिए देता है क्योंकि उन्हें पता है आप में ज़्यादातर लोग वक्त पर पूरा बिल नहीं भर पाएंगे और वो इंटरेस्ट कमाएंगे, कि उनका बिजनेस मॉडल है। आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंटरेस्ट से कमाती है और ये पैसा किसका है? हमारा, आपका। आपको क्रेडिट कार्ड तब मिलता है जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो या फिर बैंक को लगता है कि आप वापस कर पाएंगे। लेकिन असल खेल शुरू होता है जब आप इसे खर्च करना शुरू करते हैं। हर क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग साइकिल होता है। मान लीजिए आपका बिलिंग साइकिल फर्स्ट से लेकर 30 तक है, तो इस दौरान आप जो भी खर्च करेंगे उसका बिल 30 या फर्स्ट के आसपास जनरेट होगा और उस बिल को पे करने के लिए आपको 15 से 20 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। यहाँ तक तो सब ठीक है ना? लेकिन जहाँ गलती होती है वो है मिनिमम अमाउंट ड्यू। बैंक आपको कहता है सिर्फ इतना पैसा दे दो, बाकी बाद में दे देना, और हम खुश हो जाते हैं, चलो इस महीने थोड़ा स्ट्रेस कम है। लेकिन ये कम स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेस बन जाता है, क्योंकि जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे लगता है हाई इंटरेस्ट, जो 3% से 4% तक पर मंथ हो सकता है। साल का कैलकुलेट करें तो 36 से लेकर 48% तक। सोचो एक बार, आपकी सेविंग्स है जो बैंक में कितना देती है जनरेट करके? 3 से 4% साल का। और क्रेडिट कार्ड कितना लेता है? 36 से लेकर 48% साल का। क्या आपको अभी भी लगता है कि आप स्मार्ट हो? दूसरा स्टेप, इंटरेस्ट फ्री पीरियड, आपका पावर प्ले। तो अब सवाल ये है, क्रेडिट कार्ड यूज़ कैसे करें कि इंटरेस्ट लगे ही ना? इसका जवाब है इंटरेस्ट फ्री पीरियड। ये पीरियड यूजुअली 45 से 55 डेज़ का होता है। कैसे? समझिए, आपका बिलिंग साइकिल 1 जुलाई से 30 जुलाई तक है। आपका बिल जनरेट होगा 1 अगस्त को और उस बिल को भरने की ड्यू डेट होगी 20 अगस्त को। अगर आप 1 जुलाई को कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपके पास 1 जुलाई से 20 अगस्त तक का टाइम है, यानी लगभग 50 डेज़, 50 दिन। इस दौरान आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप 25 जुलाई को कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपके पास 25 जुलाई से 20 अगस्त तक का टाइम है, यानी लगभग 25 डेज़, और इस टाइम पर भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर यह है कि आपको अपने पूरे बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले करना है। पूरा बिल, नॉट जस्ट मिनिमम ड्यू।
जब आप पूरा बिल भर देते हैं तो बैंक को आपसे इंटरेस्ट लेने का कोई मौका नहीं मिलता, और इस तरह आप क्रेडिट कार्ड को एक उधारी टूल की जगह एक कन्वीनियंस टूल बना सकते हैं। आपको 45 से 55 दिन तक बैंक का पैसा यूज़ करने को मिल जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। कितनी अजीब बात है कि बैंक आपको अपना पैसा बिना इंटरेस्ट के यूज़ करने को दे रहा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि आप गलती करेंगे और वो आप पर इंटरेस्ट चार्ज कर पाएंगे। डोंट फॉल इनटू देयर ट्रैप्स एट ऑल। थर्ड स्टेप, बजटिंग। इसको मैं बोलूँगी आपकी फाइनेंशियल आज़ादी का अल्टीमेट सोर्स। सिर्फ इंटरेस्ट फ्री पीरियड समझ लेना काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड को अपनी स्पेंडिंग लिमिट समझ लेते हैं। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 लाख खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 1 लाख तक उधार ले सकते हैं। आपको अपनी असली इनकम और अपने खर्चों का हिसाब रखना होगा, और यहाँ आता है बजटिंग। बजटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल शब्दों में, जितना आप कमाते हो उससे कम खर्च करो। अपनी सारी इनकम लिखो और फिर अपने सारे खर्चे लिखो, रेंट, बिल्स, ग्रॉसरी, इंटरटेनमेंट, ट्रैवल, हर एक चीज़, और देखो कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो। जब आपको पता चलेगा ना आपके पास हर महीने कितना पैसा बचता है, तब आपको अपनी असली स्पेंडिंग पावर का अंदाज़ा होगा, और उस हिसाब से क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है और आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस 30,000 तक हैं, तो आपके पास 20,000 बचते हैं एक्स्ट्रा स्पेंडिंग के लिए। अपने क्रेडिट कार्ड से सिर्फ वो 20,000 तक खर्च करो, और जब सैलरी आए तो पूरा क्रेडिट कार्ड बिल भर दो। सिंपल। चौथा स्टेप, रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स। स्मार्ट प्ले। इस क्रेडिट कार्ड सिर्फ उधार के लिए नहीं होते। अगर आप उन्हें स्मार्टली यूज़ करते हैं तो ये आपको कई सारे रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स दे सकते हैं। सबसे पहला है कैशबैक। कई कार्ड स्पेसिफिक कैटेगरीज पर या जनरल स्पेंडिंग पर कैशबैक देते हैं। 1 से 5% तक का कैशबैक मतलब है कि आप हर खर्च पर थोड़ा पैसा वापस कमा रहे हैं। दूसरा है रिवॉर्ड पॉइंट्स। पॉइंट्स जो आप रिडीम कर सकते हैं फ्लाइट्स, होटल्स या प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत सारे। अगर आप रेगुलरली ट्रैवल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। थर्ड है एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस। कुछ कार्ड्स फ्री लॉन्च एक्सेस देते हैं जो आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को काफ़ी बहुत बढ़िया बना सकता है, काफ़ी इन्हेंस कर सकता है। फिर आता है डिस्काउंट्स एंड बहुत सारे ऑफर्स। फेस्टिवल्स पर या स्पेसिफिक स्टोर्स पर क्रेडिट कार्ड्स ऑफर्स होते हैं जो आपको काफ़ी सेविंग्स दे सकते हैं। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स तभी काम के हैं जब आप इंटरेस्ट ना पे कर पा रहे हो। अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप घाटे का सौदा कर रहे हो। ऑलवेज पे योर बिल इन फुल, ऑलवेज। ओके। पांचवा स्टेप है क्रेडिट स्कोर, आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन। हर बार जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और टाइम पर बिल भरते हैं तो आप अपनी क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाते हैं। एक अच्छी क्रेडिट स्कोर आखिरकार करती क्या है? आपको फ्यूचर में लोन्स जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, आसानी से मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलते हैं। कई बार आपको बेटर क्रेडिट कार्ड्स या हायर क्रेडिट कार्ड लिमिट्स भी मिल जाती है। आपकी क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो? नहीं ना। तो इसे अच्छा बनाओ, और इसे अच्छा बनाने का सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका है टाइमली और फुल पेमेंट्स। कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू के जाल में मत फंसो। स्टेप नंबर 6 है इमरजेंसी फंड, आपका सेफ्टी नेट। क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड मत बनाओ। बहुत लोग सोचते हैं कि इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेंगे, जबकि सही तरीका ये है कि आपके पास 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस का एक सेपरेट इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो आपके सेविंग्स अकाउंट में या एफडी में पैदा हो रहा हो। क्रेडिट कार्ड तब यूज़ करें जब आपको पता है कि विद इन द इंटरेस्ट फ्री पीरियड पूरा बिल भर पाएंगे, वरना इमरजेंसी के नाम पर आप खुद को एक बहुत बड़े फाइनेंशियल संकट में डाल देंगे। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी। तो अब हमने क्रेडिट कार्ड को समझ लिया, आपको पता है कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या है, बजटिंग क्यों ज़रूरी है, और अपनी क्रेडिट स्कोर कैसे बहुत अच्छी रखी जाती है। लेकिन मैं आपसे एक और गहरी बात कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। आप अपनी एनर्जी को, अपनी क्रिएटिविटी को उन चीज़ों में लगा सकते हैं जो सच में मायने रखती है। अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी हेल्थ में, अपने पैशन में। आपको किसी बैंक का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आज़ादी आपके हाथ में है। सोचिए, अगले 5 साल में आप कहाँ होना चाहते हैं? क्या आप अब भी वही स्ट्रेस भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जहाँ महीने भर बिल का डर हो, या एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जहाँ आपके पास फाइनेंशियल चॉइसेस हों, जहाँ आप बिना किसी बोझ के अपने सपने पूरे कर सकें? ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको दिखाता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने अवेयर हैं अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। क्या आप कंट्रोल में हैं या आप कंट्रोल्ड हैं? द चॉइस, my dear, is always yours.